कौन सी डेट है बेटा? 31 मार्च 2024। कौन सा दिन है? संडे का दिन है और छुट्टी का दिन है। इसके बावजूद हम सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरीज एंड मोडल्स। ऑक्सिलरीज एंड मोडल्स। ऑक्सिलरीज एंड मोडल्स क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। और चूँकि सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है तो इसके बारे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए आपने पढ़ा था वर्ब्स, और वर्ब्स में पढ़ा था वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यस, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सहायक क्रिया कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, तीनों एक ही बातें हैं। ये 2 प्रकार की होती है। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। पहला प्रकार क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसे हम प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। दूसरा प्रकार है मोडल ऑक्सिलरीज, यानी विधि सूचक सहायक क्रियाएं। तो पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मोडल ऑक्सिलरीज। अब देखिए ये जो मोडल ऑक्सिलरीज है इसी को आजकल मोडल्स भी कहा जाने लगा है। बेटा आप लोग अब क्लास 6 में जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें 9-10 से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने जाने लगती हैं कि मोडल्स क्या है। लेकिन आप जब सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा आप जब भी सेंटेंस बनाते हो उसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर आता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वही हेल्पिंग वर्ब, वही जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वही क्या होता है, इस बार उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और देखेंगे कि मोडल्स क्या होता है और प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी को यूज़ करने के तो हम हैबिचुअल होते हैं, लेकिन बीच बीच में मोडल्स का जब यूज़ होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग प्रॉपरली करें। तो उसी पर फोकस करना हमारा उद्देश्य है कि पहली बार इससे परिचय हो जाए, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। आप सब यह भी जानते हैं कि कल से फिर से हम लोग रिवीजन पर लगेंगे, है ना। और छुट्टियों के दिन मोडल्स या ऑक्सिलरीज के बारे में आगे बातें करेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आता है? देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 क्रियाएं आती हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें, बी, हैव और डू। कौन कौन सा आता है? बी, हैव और डू। कह सकते हैं बिहेव डू। वैसे भी बिहेव को मिला दें, अगर इसका कोडिंग हम बनाएं तो बिहेव मीन्स होता है व्यवहार करना और डू मीन्स होता है करना। बी मीन्स व्यवहार और डू मीन्स करना। बट यहाँ पर ये तो मैंने ऐसे कोड बनाने के लिए कहा मजाक मजाक में, बट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक बी प्रकार की, एक हैव प्रकार की और एक डू प्रकार की। इसी के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। अब जैसे आप जानते हैं कि बी का अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है होना। और आप यह भी जानते हैं कि जो वर्ब्स होते हैं 2 प्रकार की होती हैं, 2 रूपों में होती है, एक टू डू करना और एक टू बी होना। तो यहाँ पर जो है और एक और हमें यहाँ वर्ब पता चल जा रहा है टू हैव। तो बी के अंतर्गत होने के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? इज, एम, आर, वाज, वर। और आप लोगों ने इसका प्रयोग भी किया। इज एम आर का प्रयोग आपने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और वाज वर का प्रयोग किया आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हैव के अंतर्गत क्या आ रहा है? हैव के अंतर्गत हैज़, हैव, हैड आ रहा है। तो आज हम लोग बी पर ही फोकस करेंगे। हैज़, हैव, हैड के बारे में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। या आपने परफेक्ट टेंस में देखा। फिर उसके बाद डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आ रहा है, जिसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा डू डज को, और डिड को आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में यही आता है कि बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, और हैव के अंतर्गत हैज़, हैव, हैड। और वहीं डू के अंतर्गत डू, डज, डिड के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बी वर्ब, बी के प्रकार का वर्ब यूज हुआ है एम। किसका यूज हुआ है? एम। तो आई एम रीडिंग अ बुक।
ठीक है, आई के साथ आई एम का यूज हुआ। फिर देखिए यहाँ पर ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, इज का। ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है यू आर बाथिंग इन द गंगा, यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, आर का। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, आप पहचान रहे हैं ना इसे। फिर एक सेंटेंस है यहाँ पे, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, वाज का। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वो है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या एग्जाम्पल है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे किसका यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है आर का, ठीक है, किसका यूज हुआ है, आर का। फिर है दे आर बाइंग एप्पल्स, वे जो है सेब खरीद रहे हैं, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है, आर का। किसका यूज हुआ है, आर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो है वो है सी इज विपिंग। क्या है, सी इज विपिंग, ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वह रो रही है, वीप माने रोना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और नेक्स्ट है दे वर गोइंग होम, दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन है, वर। तो आपने देखा, क्या देखा, उपर्युक्त वाक्यों में जो बी क्रिया है उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया है, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया गया है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जिसके अंतर्गत हम बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, तथा डू के अंतर्गत किसके रूपों का वर्णन होता है, डू के अंतर्गत डू, डज, डिड के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के और एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आई हैव डन माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है आई हैव डन माई वर्क, यानी मैंने अपना कार्य कर लिया है। और यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया गया, हैव के विभिन्न रूप का यूज़ किया गया है, उसमें से हैव, आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव वॉश्ड आवर क्लॉथ्स, हमने अपने कपड़े धो लिए हैं। वी के साथ आर का यूज हुआ है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है ना। तो वी हैव वॉश्ड आवर क्लॉथ्स, हमने अपने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव। अब हैव का ही एक रूप है हैज, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे ही हैज बॉट अ साइकिल, उसने एक साइकिल खरीदी है। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सा है, हैज। He has bought a cycle। आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है जहाँ पे हैज, हैव का प्रयोग हुआ है। He has bought a cycle, उसने एक साइकिल खरीदी है या खरीद ली है, और उसके साथ जो है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। He had reached there before the sunset। He had reached there before the sunset। वह वहाँ पहुँचा था सूर्यास्त के पहले, वह सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। वह सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँच गया था। तो क्या है सेंटेंस आपका, he had reached there before the sunset, वह वहाँ सूर्यास्त के पहले पहुँच गया था। नेक्स्ट जो इसके बारे में आपको नीचे बताया गया कि जो उपर्युक्त वाक्य थे जिनके बारे में अभी हमने एज एग्जाम्पल पढ़ा, तो उसमें जो है उपर्युक्त वाक्यों में हैव क्रिया के विभिन्न रूपों हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया गया है, और ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप आम पसंद करते हैं। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, डू। कौन सा है, डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप आम पसंद करते हैं। नेक्स्ट है डज ही नॉट वर्क हार्ड, क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, क्या वह कठिन मेहनत नहीं करता है, क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, डज। कौन सा यूज हुआ है, डज, ठीक है। तो
तो डू के विभिन्न रूपों का यूज हुआ है इन एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर? क्या पिछले साल मोहन ने आपकी सहायता की? डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर? क्या पिछले वर्ष मोहन ने आपकी सहायता की? इस वाक्य में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सा है? डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है? वो है डिड। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे ही डिड नॉट गो देयर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है कि वह वहाँ नहीं गया था। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया था। तो यहाँ पे जिस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है वो कौन सा है? डिड। तो वह वहाँ नहीं गया था। तो नीचे लिखा हुआ है इन वाक्यों में डू क्रिया के विभिन्न रूपों डू, डज, डिड का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो समझ रहे बात को? डू, डज और डिड का, डू और डज जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुए हैं, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। तो ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा बी के जो विभिन्न क्रिया के रूप थे इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बारे में आपने पढ़ा। जिसके अंतर्गत आपने हैव के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा, हैज, हैव, हैड के बारे में पढ़ा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा। जैसे यहाँ पे था आई हैव डन माई वर्क, इसमें हैव का यूज हुआ है। जैसे ही हैज बॉट अ साइकिल, यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। और जैसे आपने देखा था ही हैड रीच देयर बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त के पहले वो वहाँ पहुँच चुका था, यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है। तो इन वाक्यों में हैव क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। वहीं जो नीचे के वाक्य हैं चारों, उसमें जो डू क्रिया के विभिन्न रूपों डू, डज, डिड का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। जैसे डू यू लाइक मैंगोज में डू का प्रयोग, और डज ही नॉट वर्क हार्ड में डज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, और डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर में डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, और ही डिड नॉट गो देयर में डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है। तो ये हमारे बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड क्रिया के विभिन्न रूपों के प्रयोग को स्पष्ट किया गया है। और ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। कैसे ऑक्सिलरीज है? प्राइमरी। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू।